मेरा प्रश्न है कि क्या उपाध्याय, चौबे, पाठक इत्यादि ब्राह्मण नीच हैं? क्योंकि एक व्यक्ति का कथन आजकल सोशल मीडिया में बहुत वायरल हो रहा है। गुरुदेव, इसका क्या प्रमाण है? यह कौन से धर्म ग्रंथ में लिखा है? यदि ऐसा है तो आप बताने की कृपा करें। इस अंधाचार्य, अच्छा, ये जो अपने राम भद्राचार्य जी हैं, उन्होंने एक वक्तव्य दिया था, कुछ ब्राह्मणों को नीच कहा था, उसके बारे में संभवतः प्रश्न है। किसी को उसकी विकलांगता के आधार पर संबोधित करना हमको ठीक नहीं लगता है। ये कह रहे हैं कि हम बहुत आहत हैं कि नीच ब्राह्मण कहा गया है। हम खुद उपाध्याय हैं, राजन उपाध्याय इनका नाम है, श्रीधाम वृंदावन मथुरा से हैं। कह रहे हैं कि उनके कुछ समर्थक लोग अपने इस गो प्रतिष्ठा महायज्ञ में भी शामिल हैं। ठीक है, ऐसा है कि कई बातें वो कहते रहते हैं। जब कोई व्यक्ति कोई तार्किक, कोई व्यावहारिक, कोई शास्त्रीय बात करे तो उसकी बात को अपने को संज्ञान लेना चाहिए, और जो कुछ भी कहे उसकी बात का संज्ञान लेकर के चिंता में नहीं जाना चाहिए। वो कुछ भी कहते हैं। कुछ भी कहने वाले का ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। जो व्यक्ति अपने मुख से अपनी बड़ाई करता है उसको शिष्टाचार में नहीं लिया जाता है। हमारे यहाँ कोई भी शिष्ट पुरुष होगा वो अपने मुंह से अपनी बड़ाई नहीं करता है, वो तो खुद करते हैं, इसलिए शिष्ट कैसे माने जा सकते हैं? जिस तुलसी जी के नाम पर उन्होंने पीठ बनाया है, तुलसी पीठ तुलसी जी बना सकते हैं, तुलसी पीठ दूसरा कोई नहीं बना सकता, लेकिन उन्होंने बना दिया। और कहते हैं कि हमने भाष्य लिखा है इसलिए हम ही असली आचार्य हैं, बाकी कोई भाष्य लिखने वाला आचार्य नहीं है। ऐसा भी उन्होंने अभी वक्तव्य दिया है। कई पत्रकार लोग हमको घेरे हुए हैं कि आप इस बारे में कुछ बताइए। अब बहुत बातें बोली जा सकती हैं, लेकिन क्या बोलना? बोलेंगे तो जो विधर्मी हैं उनको मसाला मिलेगा। ये देखो आपस में लड़ रहे हैं, तो इसलिए उनको मसाला न देने की दृष्टि से हम लोगों को सब कुछ सह लेना पड़ता है। ये समस्या है। वो कहते हैं कि चारों शंकराचार्य हमसे 5 मिनट 10 मिनट संस्कृत में बात नहीं कर सकते। आज तक कोई शंकराचार्य उनके पास गया ऐसी सूचना नहीं है, और वो किसी शंकराचार्य के पास गए ऐसी भी सूचना नहीं है। अगर वो किसी शंकराचार्य के पास गए होते और उससे संस्कृत में बोलना शुरू करते और वो संस्कृत में वापस उत्तर न देता तब तो ये बात कह सकते थे, लेकिन किसी शंकराचार्य के पास जाके संस्कृत में शुरू किया बात, इसका तो कोई इतिहास ही नहीं है। तो उनको कैसे पता चल गया कि कौन संस्कृत में नहीं बोलेगा? भाई, जिस यूनिवर्सिटी से उन्होंने आचार्य पढ़ा है उसी यूनिवर्सिटी के आचार्य हम भी हैं। उनकी योग्यता हमारी योग्यता बराबर ही है। परीक्षा तो उन्होंने भी दी थी तभी उनको डिग्री मिली, परीक्षा हमने भी दी तभी हमको भी डिग्री मिली। एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़े, जब दोनों बराबर ग्रेड में उत्तीर्ण हैं, प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण वो भी हैं हम भी हैं, तो उनकी योग्यता ज्यादा हमारी योग्यता कम कैसे? कौन निर्णय करेगा इसका? फिर वो कहते हैं कि हमको 1.5 लाख पृष्ठ याद हैं, लेकिन इसकी परीक्षा कभी नहीं हुई है। 1.5 लाख पृष्ठ वो निकाल करके सामने रखें और कहें कि ये 1.5 लाख पृष्ठ रखे हैं, कोई भी पृष्ठ खोलो मैं मौजबानी सुना दूंगा। ऐसी परीक्षा पहले सार्वजनिक रूप से दें तो तब हम लोग समझें कि 1.5 लाख पृष्ठ इनको याद है। किसी वीडियो में वो कह रहे हैं कि 1 लाख पृष्ठ हमको याद है, और किसी वीडियो में कह रहे हैं कि हमको 2 लाख पृष्ठ याद है, तो 1.5 लाख। अभी वाले उसमें कहा है, उसमें कहा कि 1.5 लाख पृष्ठ हमको याद है, और पीछे 1 साल के पीछे उन्होंने कहा था 1 लाख पृष्ठ हमको याद है। तो 1 साल में 50,000 पृष्ठ उन्होंने और याद कर लिए। ठीक है, कर लिए होंगे, लेकिन
ये कहने के पहले आपको परीक्षा तो देनी होगी। जो बात कहिए पहले उसको परीक्षा ले करके प्रमाणित कहिए। आप अपने मन में 1.5 लाख पृष्ठ याद करके कह देते हैं कि मुझे याद है। परीक्षा कब दिया आपने? आप परीक्षा दीजिए, 1.5 लाख पृष्ठ पहले बताइए कि कौन सी ग्रंथ के पृष्ठ हैं वो, उसको हम लोग जाने, और उसके बाद 1.5 लाख पृष्ठ अलग एक मेज पर सजा करके रख दिया जाए और आप परीक्षा ले लीजिए, दे दीजिए कि ये 1.5 लाख पृष्ठ रखे हैं, जिसको पूछना है आओ, कोई भी पृष्ठ पलटोगे मैं मुजबानी सुना दूंगा, कंठस्थ सुना दूंगा, कंठाग्र है मुझे सब कुछ। तब हम समझें कि ये कुछ कह रहे हैं। कोई पृष्ठ का पता ही नहीं है और 1.5 लाख पृष्ठ मुझे कंठस्थ है, ये कैसी बात है? अभी थोड़े दिन पहले यहीं पर हमारे आचार्य जी आए थे, रामावतार शुक्ला जी, और उन्होंने कहा था कि जिन जिन ग्रंथों का नाम हम बता रहे हैं आप उस ग्रंथ को सामने रख दीजिए, किसी भी पृष्ठ में सलाह का गोचाइए, और जो श्लोक का शुरुआत करेंगे वही श्लोक मैं बोल दूंगा और उसके बाद बोलता चला जाऊंगा। और फिर हमने कहा कि भाई ये तो ठीक है, एक दिन परीक्षा हो गई। फिर हमारे मन में आया कि ये कह रहे हैं कि जो पृष्ठ बताइए, जो श्लोक बोलिए। तो हमने कहा उसके नंबर से बता सकते हो? उन्होंने कहा नंबर बता दीजिए। तो दूसरे दिन फिर परीक्षा हुई यही इसी मंच पर। जिस नंबर को हम लोगों ने बताया कि इस अध्याय का ये श्लोक बोलिए, उन्होंने बोल दिया। एक बार भी फेल नहीं हुआ वो व्यक्ति। और तब हम लोगों ने पुरस्कार दिए, अभिनंदन किया, माला पहनाई, उनको आदर किया। ऐसे ही आपको मेज पर 1.5 लाख पृष्ठ सजाने चाहिए और सजा करके तब घोषणा करनी चाहिए कि ये देखिए 1.5 लाख पृष्ठ हैं, जिसको मेरी परीक्षा लेना हो आ जाए, मुझे कंठाग्र है। और तब हम लोग आएंगे और पन्ना पलटेंगे, सुनाइए। 10, 20, 25, 50 पन्ना सुनाने के बाद हम खुद मान लेंगे, आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम खुद घोषणा करेंगे कि भाई हमने तो 10, 20, 25 बार देखा, अभी कितनी बार देखें, इनको सब पृष्ठ याद हैं। जय हो, जय हो, जय हो। लेकिन आप जानते हैं कि ऐसा कोई नहीं कहेगा, क्योंकि मैं वो कर नहीं पाऊंगा, इसलिए अपने मुंह से ही कह देता हूं जो कुछ कहना है। तो अपने मुंह मियां मिट्टू बनना एक कहावत है, मुहावरा है, इसका अच्छा अर्थ नहीं होता। आपकी प्रशंसा दूसरा करता है, आपकी प्रशंसा आप नहीं कर सकते, क्योंकि आप अपने परीक्षक स्वयं नहीं होते हैं, आपका परीक्षक दूसरा होता है। तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के। आप कर्तव्य तो दिखलाइए, क्या कर्तव्य है आपका? आप कहते हैं मैंने ग्रंथ रचे हैं, बहुत सारे लोगों ने ग्रंथ रचे हैं और हम लोग मिले हैं, एक अक्षर नहीं जानते। क्यों? क्योंकि पैसा दे दे करके विद्वानों से लिखवाते हैं और अपने नाम से छपवाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। पीएचडी की थीसिस तक लोग पैसा दे करके लिखवा रहे हैं और डॉक्टरेट की डिग्री ले रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में आपके बहुत सारे ग्रंथ प्रकाशित हो गए हैं, इतने मात्र से आपको विद्वान मान लिया जाए, ये नहीं हो सकता है। आपको कर्तव्य करके दिखलाना पड़ेगा। कर्तव्य क्या है? आप कहते हैं मैंने ग्रंथ पढ़े हैं। आपने ग्रंथ पढ़े हैं तो ग्रंथ में ही तो लिखा है कि जो विकलांग है वो सन्यास का अधिकारी नहीं है। आपने ये पंक्ति नहीं पढ़ी? अगर पढ़ी होती तो उसका पालन करते। आप तो कह रहे हैं कि मैं सन्यासी हूं, दंड लेके घूम रहे हैं। क्या पढ़ा आपने? शास्त्राण्यधीत्यापि भवन्ति मूर्खाः यस्तु क्रियावान पुरुषस्य विद्वान। हमारे शास्त्र में साफ बताया गया है कि शास्त्र पढ़ करके भी लोग मूर्ख होते हैं, जो क्रियावान है वही विद्वान है। माने शास्त्र में जो लिखा है
उसका जब अपने जीवन में पालन करेगा तब विद्वान कहा जाएगा। केवल पंक्ति याद कर लेने से कोई पंडित नहीं बनता है। आप कहते हैं मैं आचार्य हूं, आचिनोति ही शास्त्राणि आचार्य स्थापयत्यपि स्वयं आचरते यस्मात् तस्माद् आचार्य उच्यते। शास्त्रों में पढ़ करके आचार को जाने, जान करके उसको जिए, और जीने के बाद तब जब शिष्यों को वो बताए तब आचार्य होता है। आपने शास्त्र पढ़ा, पढ़ करके उसको जिया कहां? और जिसने जिया नहीं, केवल उसके पास शब्द हैं। इसलिए शब्द मात्र से कोई विद्वान नहीं बनता है, ये हमारा कहना है। कहते हैं मैंने भाष्य लिख दिए। ठीक है, आपने भाष्य लिख दिए। भाष्य लिखने की जरूरत किसको पड़ती है? जो पूर्व उपलब्ध भाष्य से सहमत नहीं होता। पहले से जो भाष्य लिखे गए हैं उनसे जो सहमत नहीं होगा वो स्वयं का भाष्य लिखेगा। शंकराचार्य जी के भाष्य से रामानुजाचार्य सहमत नहीं थे, उन्होंने अपना भाष्य लिखा। मध्वाचार्य ने अपना भाष्य लिखा, निम्बार्काचार्य ने अपना भाष्य लिखा, वल्लभाचार्य ने अपना भाष्य लिखा। क्यों? सहमत नहीं थे उस भाष्य से। तो आपके रामानंदाचार्य जी ने भी भाष्य लिखा। आपको क्यों भाष्य लिखने की जरूरत पड़ गई जब रामानंदाचार्य जी का भाष्य आपके पास था? इसका मतलब कि आप रामानंदाचार्य जी के भाष्य से असहमत हैं, तभी तो आपको नया भाष्य लिखने की जरूरत पड़ी। तो जब नया भाष्य लिखने की आपको जरूरत पड़ गई, रामानंद के भाष्य से आप असहमत हैं, रामानंदाचार्य जी के भाष्य से, तो फिर आप रामानंदाचार्य कैसे हो सकते हैं? आप तो रामानंदाचार्य से असहमत हैं ना, आपको तो नए भाष्य की जरूरत पड़ रही है। तो जिससे हम असहमत हैं उसी का चोला ओढ़ करके पूज रहे हैं। ये कैसा दोहरा चरित्र है? इसलिए उनकी बात भैया छोड़ो, तात्पर्य यही ना है। अपनी बात करो, और अपनी बात यह है कि शास्त्र जो है वो इसके लिए नहीं होता कि हम सबको तुच्छ समझें। शास्त्र इसके लिए होता है कि हम सब में परमात्मा देखने लग जाएं। जिस तुलसी पीठ पर बैठने का वक्तव्य आप कर रहे हैं, उसी तुलसी ने कहा सिया राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम। आपके तुलसी ये कह रहे हैं, और आपके तुलसी ने तुलसी रामचरितमानस लिखा। आपने 3500 गलती उसमें निकाल दिया, तुलसी की गलती। बाद में जाकर के 7 लाख रुपया अयोध्या में दे करके भंडारे का क्षमा याचना का पत्र लिख करके क्षमा मांगी, और आपने रामचरितमानस नहीं पढ़ा। तुलसीदास जी क्या लिखते हैं? सब करी निंदा जे नर करहीं, ते चमगादड़ होई अवतरहीं। जो सबकी निंदा करता है वो चमगादड़ की योनि में जाता है, उल्टा लटका रहता है।